बच्चों आज हम लोग चैप्टर 11 का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हीट ट्रांसफर बहुत फेमस टॉपिक है। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? हीट ट्रांसफर आप पहले भी अगर टेम्परेचर और हीट पढ़े हैं तो आप जान रहे हो कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, यानी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ही हीट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो अगर ये चीजें हम लोग देख रहे हैं तो हीट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, चालन कहते हैं और संवहन कहते हैं और विकिरण कहते हैं। ठीक है, अब कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों स्लो प्रोसेस है और रेडिएशन क्या है? फास्ट प्रोसेस है, हीट के पहुंचने, हीट के रीचेज का फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, कंडक्शन में भी मीडियम नेसेसरी है, नेसेसरी टू मीडियम, एंड मीडियम इज नेसेसरी टू कन्वेक्शन, बट रेडिएशन में मीडियम की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, कोई भी मीडियम नहीं होगा तो भी रेडिएशन हमारे जैसे यूवी रेज आप देखते हो कि वो चला आता है हमारे पास। सन में हम बैठे, सन के पास हम लोग बैठे रहते हैं। ठीक है, और हमको आराम से धूप मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आग सेकते हैं, देखते हैं आप लोग ठंडियों में, तो भी हमको आराम से हीट मिल जाता है। ठीक है, किसी मीडियम की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है। ठीक, अब बात आती है कि ये प्रोसेस को हम लोग कैसे एग्जाम्पल से समझे। तो देखिए, अगर हम लोगों ने आग जला के दिखाया, ठीक है, तो इसमें हम लोग तीनों प्रोसेस एक साथ देखिए कैसे समझेंगे। इस आग के ऊपर हमने कोई एक ट्रिपल स्टैंड लगा के, ठीक है, हमने मान लीजिए पानी रख दिया किसी बीकर, तो उसमें होता क्या है कि पहले जो एक लेयर क्या होगी, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण एक लेयर कुछ डिग्री तक यानी 4 डिग्री तक, ठीक है, तो क्या होगा, हीट रहेगा तो दूसरे को ट्रांसफर वो नहीं करेगा। ठीक है, 4 डिग्री से जैसे हम कुछ ऊपर अप टू 10 डिग्री के बाद धीरे धीरे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा इस वाले लेयर को दूसरी लेयर को, फिर तीसरी लेयर को, धीरे धीरे पूरा पानी आपका इस हॉट एंड से कोल्ड एंड तक ट्रांसफर होता है। और इसमें एक कन्वेक्शन करंट भी डेवलप होता है, ये धीरे धीरे पानी इधर आता है फिर ये हीट होता है, ऐसा भी इसमें प्रोसेस होता है। और ये मेनली बच्चों फ्लूइड्स में होता है। ठीक है, ठीक है, मेनली हम फ्लूइड्स में, लेकिन एनसीईआरटी में फिगर दिया है कि हाथ भी यहाँ पे रखा जा सकता है ऊपर कुछ दूर। ठीक है, तो भी ये तो सॉलिड्स में भी क्या देते हैं, लेकिन मेनली बुक्स में जो लिखा मिलेगा आपको कि मेनली फ्लूइड्स में ही, लिक्विड या गैस में कन्वेक्शन होता है। ठीक, कंडक्शन क्या होगा कि हमने एक मेटेलिक रॉड ले लिया और इस आग के पास रख लिया एकदम से। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जान लो कि रॉड कई सारे एटम से बने, तो एटम्स क्या करते हैं, थर्मल एजिटेशन करते हैं, हीट पार्ट, यानी एक दूसरे में कोलिजन करते हैं, कोलाइड कर करके ये धीरे धीरे क्या करते हैं कि दूसरा जो कोल्ड एंड है उसको भी बहुत ज्यादा हॉट कर देते हैं। और जब बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा तो हम उसको ग्लव्स पकड़ के ही, ग्लव्स पहनकर ही पकड़ सकते हैं। ठीक, रेडिएशन प्रोसेस जो मैंने बताया था कि ये हॉट एंड है और हमारा हाथ मान लीजिए कोल्ड है, ठंडा है, फिर ये धीरे धीरे आप देखते हो कि बड़ा जल्दी ही, अगर हम आग के पास हाथ रखें तो बड़ा जल्दी ही हमारे रेडिएशन, तो ये सबसे फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, इस फास्ट प्रोसेस के बाद अगर हम जाएंगे तो कंडक्शन है, और सबसे स्लो प्रोसेस हम देखेंगे तो कन्वेक्शन है, बहुत धीरे धीरे होता है प्रोसेस। अब अगर थर्मल कंडक्टिविटी देखा जाए बच्चों, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं, रेडिएशन को। ठीक है, अब अगर थर्मल कंडक्टिविटी देखा जाए तो मान लीजिए एक क्यूबिकल हमने बॉक्स लिया, ठीक है, जिसमें इस हॉट फेस का T1 टेम्परेचर है और कोल्ड फेस का T2 टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों, और हीट देखिए जा रहा है किधर से, हॉट फेस से, ये Q जो है वो हीट है, तो Q कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी हम बोलते हैं। और इसका एरिया हम मान लेते हैं A है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो है एक फेस से दूसरे फेस की कितनी है, वो मान लेते हैं x है, और टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन है T2, हॉट एंड का ज्यादा टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो वो किस पे डिपेंड करता है,
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के कांस्टेंट आता है, ये एरिया हो गया ये, और टी जो है हमारा टाइम, वेयर टी इज टाइम। तो बच्चों अगर यहां से हम के की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, क्यू एक्स अपॉन ए टी वन माइनस टी टू इंटू टी। ठीक है, ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मल कंडक्शन में हम लोगों ने यही पढ़ा कि यहां से हीट कोलिजन के द्वारा कहां पहुंच गया, और थर्मल कंडक्टिविटी के क्या हो गया, किस पे डिपेंड किया, क्यू हीट, एक्स इसकी कितनी थिकनेस है या डिस्टेंस है, ए एरिया, और T1 हायर टेम्परेचर, T2 लोअर टेम्परेचर, और T कितने टाइम है, तो इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी बोल रहे। कॉपर और आपका सिल्वर का सबसे ज्यादा होता है। तो ये बच्चों इन दोनों के लिए नेसेसरी है मीडियम, इसके लिए मीडियम नेसेसरी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा